Hello viewers, welcome to my channel Learning English Speaking. So all the English lovers, all who wish to learn the English, please come here and see. Today we are going to learn about WH words. WH words are question words. WH words को हम question words भी कहते हैं. तो आज उनके बारे में हम जानते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो WH से शुरू होते हैं और वो क्वेश्चन ही होते हैं. तो उसी को देखेंगे. सबसे पहले उसमें हम जानते हैं कि WHO हु माने कौन. कौन अपने आप में ही क्वेश्चन है. तो हु व्हाट डज इट शो. इट यूज्ड टू आस्क द पर्सन या यूज्ड टू आस्क द पर्सन हु डिड द वर्क, हु डिड सम एक्शन. किसी आदमी के बारे में जानते हैं या कि उस आदमी ने किस आदमी ने ये काम किया है उसके बारे में जानते हैं. तो हु यूज टू आस्क अबाउट द पर्सन. तो ये बताता है कि कौन है जिसने ये काम किया है या कौन है जिसे हम ढूंढ रहे हैं या कौन है जिसे हम मिलना चाह रहे हैं. तो उसके लिए एग्जाम्पल हम क्या कहेंगे. हु इज द विनर. कौन जीता है भाई. आज मैच था ना. हु इज द विनर. सबको बड़ी एंग्जाइटी होती है जानने की कि भाई मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, तो कौन जीता है. तो हु इज द विनर हम क्या पूछते हैं. हु इज द विनर. हु हैज वन द मैच कहते हैं. सो हु इज द विनर, हु हैज वन द मैच, हु इज देयर. वहाँ कौन है. फिर हम और क्या कह सकते हैं. हु इज योर बेस्ट फ्रेंड. आपसे ही पूछ सकते हैं हु इज योर बेस्ट फ्रेंड. आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है. तो आपने देखा कि हु से भी हम क्वेश्चन वर्ड्स सीखते हैं. इसीलिए WH क्वेश्चन वर्ड्स को क्वेश्चन वर्ड्स भी कहा जाता है. इसके आगे हम चलते हैं. फिर अब ये सीखना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमें जब हम आपस में कन्वर्जेशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो बहुत सी जगह हमें भी क्वेश्चन भी अगले से पूछना पड़ता है. जब हम बातचीत कर रहे हैं तब भी हम पूछना पड़ते हैं भाई हु इज़ विद यू. आपके साथ किसी से आप बात कर रहे हैं, उसके साथ कोई और है, तो हम कहते हैं भाई हु इज़ ही. ये कौन है. तो जब पूछते हैं तो हमें उस समय भी WH वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है. सो टुडे वी आर लर्निंग अबाउट WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स. तो पहला हमने सीखा WHO हु. हु इज़ देयर, हु हैज़ कम, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज़ द विनर, हु हैज़ वन द मैच. कितने सारे सेंटेंसेस बन गए. आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सी दीज एग्जाम्पल्स एंड ट्राई टू मेक सम स्मॉल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. उनको बनाइए, फिर उनको बोलिए, फिर उनकी प्रैक्टिस करिए और कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो कि ये सेंटेंस हमने ठीक बनाया या नहीं बनाया. तो यू आर ऑलवेज वेलकम. अब सेकंड हम क्या है हमारे पास वर्ड व्हाट. WHAT व्हाट. व्हाट माने क्या होता है क्या. फिर ये क्वेश्चन क्या जब हम किसी से पूछते हैं तो मतलब कि हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो व्हाट यूज टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, थिंग और एक्शन. व्हाट कहाँ यूज होता है. जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. व्हाट क्या इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए. थिंग को क्या चीज़ है भाई ये. और एक्शन क्या काम किया है. तो व्हाट हम यूज करते हैं. व्हाट यूज टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, थिंग चीज, एक्शन कोई भी कार्य. तो उसके लिए एग्जाम्पल देखिए. व्हाट इज योर नेम. अब हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए ना. व्हाट इज योर नेम. आपका नाम क्या है. तो आप बताएंगे बाय नेम इज सो एंड सो. फिर हम दूसरा क्या कह सकते हैं. व्हाट डज दिस वर्ड मीन. इस शब्द का क्या अर्थ है भाई. व्हाट डज दिस वर्ड मीन. मीन माने क्या मीनिंग है इसका. वर्ड शब्द और इस शब्द का क्या मीनिंग है. फिर हमने कुछ ना कुछ जानना चाहा और फिर उसके बाद हम कहते हैं व्हाट इज दिस. कोई चीज़ पड़ी है, कोई बॉल पड़ा है, कोई फुटबॉल पड़ा है, कोई क्रिकेट बैट पड़ा है, तो हम पूछते हैं भाई व्हाट इज दिस. तो आप क्या बताएंगे. चीज़ का नाम बताएंगे. तो हमने कहा ना कि यूज टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, थिंग और एक्शन. तो व्हाट कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम. जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी चीज़ को जानना हो, क्या है भाई क्या है क्या, तो उसके लिए हम व्हाट यूज़ करते हैं. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. वेरी इजी. WH वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स. देन कम्स व्हेन. WHEN व्हेन. कब. तो कब से आप समझ गए भी कब. रात को, दिन को, सुबह 8 बजे 7 बजे. व्हाट डज इट शो. टाइम. तो व्हेन यूज टू डिनोट टाइम ऑफ एन इवेंट और एक्शन. तो जो व्हेन है इससे हमें टाइम का पता चलता है किसी भी इवेंट का. कौन सी घटना हुई है, कौन सा एक्शन हुआ है, किस समय पे हुआ है, तो वो हम व्हेन से पूछते हैं.
तो when के लिए एग्जाम्पल हम कहते हैं when can I see you again, मैं तुम्हें दोबारा कब मिल सकता हूँ, तो आप आंसर दे सकते हैं भाई यू कैन सी मी एनी डे, यू कैन सी मी ऑन मंडे, यू कैन सी मी एट 8 PM। तो आंसर तो बहुत सारे बन जाते हैं क्वेश्चन के। तो इस तरह से आप क्वेश्चन में जब आपको किसी से टाइम पूछना है कि आप कब मिलेंगे या ये काम कब होगा या आप कब आएंगे, तो वो क्या है, व्हेन से क्वेश्चन शुरू होता है। व्हेन यूज्ड टू डिनोट टाइम ऑफ एन इवेंट और एक्शन। एग्जांपल्स, व्हेन कैन आई सी यू अगेन, व्हेन विल यू गो टू मार्केट, फिर हमने दोबारा क्या पूछ लिया, भाई तुम मार्केट कब जाओगे, व्हेन विल यू गो टू मार्केट, मुझे भी कुछ मंगवाना है तो तुम कब जाओगे मार्केट, तो आप क्या कह सकते हो, नो नो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। तो आपको पता लग गया टाइम, कल जाएंगे। और या आप कह सकते हो ओ आई एम जस्ट लिविंग फॉर मार्केट, मैं तो अभी जा रहा हूँ उसके लिए। और आई विल गो टू द मार्केट एट 8 PM, और अर्ली इन द मॉर्निंग एट 10 o'clock when the shops are open. So many answers are there. Please try to make small sentences of answering these WH questions. It will help you for learning speaking English. Okay. So next comes, when will you go to market? Then next come where. नंबर 4 पे हमने क्या देखा, where, WHERE, where मैंने कहाँ, कहाँ से क्या पता लगता है, वेयर यूज टू आस्क फॉर प्लेस और लोकेशन, भाई कहाँ हो, लोकेशन आपकी कहाँ है, या ये चीज कहाँ पे है, वेयर इज ताजमहल, ताजमहल इज इन आगरा, तो प्लेस पता लगा हमको वहाँ पे। तो जब हम वेयर, कहाँ से आप समझ गए कि क्वेश्चन है, तो उसके लिए जानने के लिए किसी प्लेस को या लोकेशन को जानना चाहते हैं जब हम, तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, कैसा क्वेश्चन बनाएंगे, वेयर के साथ, बाय यूजिंग वेयर इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो अब हमने ये एग्जाम्पल तो नहीं देखे, लेकिन हम कह सकते हैं ना, वेयर इज ताजमहल, वेयर इज कुतुब मीनार, वेयर इज इंडिया गेट, वेयर इज योर स्कूल, वेयर इज योर होम। तो सो मैनी क्वेश्चंस आर देयर। छोटे छोटे क्वेश्चन से सीखना शुरू करेंगे हम, बहुत लंबे क्वेश्चन अभी हम सेंटेंसेस नहीं सीखेंगे, ताकि यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन यू नाउ कि यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे, वेयर डू यू लिव, भाई तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, मुझे यानी कि प्लेस हमें जानना है आपका, या आपकी लोकेशन जाननी है कहाँ रहते हो, तो वेयर, क्योंकि लोकेशन और प्लेस ही शो करता है। फिर हम क्या कह सकते हैं, वेयर इज द बुक, तो उसमें प्लेस पता लगेगा, माई बुक इज ऑन द टेबल, माई बुक इज ऑन इन द बैग, माई बुक इज इन द क्लासरूम अलमीरा। तो कितने सारे आंसर बनेंगे। प्लीज ट्राई टू मेक स्मॉल सेंटेंसेस फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस, डोंट हेजिटेट, write down, try to speak sentences, short sentences, by giving answers to these questions. Fine. Next comes, then again one more sentence I have written for where did you go last week? Last week means पिछले हफ्ते आप कहाँ गए थे, where did you go? Again we wanted to know the place, तो आप उस क्या कह सकते हैं, I have gone to मसूरी, I have gone to शिमला, लास्ट वीक मैं वहाँ चला गया था, आई हैव गॉन टू श्रीनगर, मैं वहाँ चला गया था। तो वेयर डिड यू गो लास्ट वीक, आप पिछले हफ्ते कहाँ गए थे। तो कहाँ पूछने से प्लेस या लोकेशन पता लग जाती है जब हम वेयर से पूछते हैं क्वेश्चन। आई थिंक इट इज ऑल क्लियर। देन कम्स वाई, WHY, क्यों तो अपने आप में ही क्वेश्चन है। जब किसी से बात करते करते कहते क्यों भाई, ऐसा क्या है, तो क्यों मीन्स सम क्वेश्चन वी आर पुटिंग। तो वाई यूज टू आस्क रीजन और कॉज, क्यों ऐसा हुआ, क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों तुम लेट आए, तो क्या शो करता है वाई, ऑलवेज इट शोज रीजन एंड कॉज। कॉज होता है कारण, रीजन भी वही होता है, क्या कारण है, रीजन और कॉज। तो उसके लिए एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, वाई आर यू सो हैप्पी, तुम इतने खुश क्यों हो भाई, हैं। तो आप क्या आंसर दे सकते हैं उसका, आप बोल सकते हैं ना, आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैव गॉट 89% मार्क्स टुडे, आई गॉट माई रिजल्ट। वाई आर यू सो हैप्पी, कितने खुश क्यों हो, तो सो मैनी आंसर्स आर देयर। देन आप कह सकते हो वाई आर यू लेट, लेट क्यों है भाई आप,
स्कूल में भी आपको पूछा जा सकता है, बस ड्राइवर भी आपसे पूछ सकता है अभी वाई आर यू लेट, इतना लेट आए हो, हम बस से इतनी देर से आपका वेट कर रहे हैं। तो मीन्स रीज़न, आपको रीज़न देना है, ये कॉज देना है उसका। जब आप जानना चाहेंगे किसी चीज़ का कारण, तो आप कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, WH वर्ड से, वाई से। वाई हैव यू डन दिस, वाई आर यू लेट, वाई यू आर नॉट ईटिंग दिस वेजिटेबल। तो नाउ अगेन I will ask you to frame some sentences, small sentences of answering these questions. एक ही क्वेश्चन के 6, 7, 8 जितने आंसर आप चाहेंगे उतने बन जाएंगे। बट प्लीज डू ट्राई, डोंट लीव डूइंग प्रैक्टिस, मेक स्मॉल सेंटेंसेस। रॉन्ग बन जाए कोई बात नहीं, उसको बनाइए और बोलिए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और क्वेश्चन पढ़िए और अपने आप यू टॉक टू योर सेल्फ। You need not anyone to listen to you or to make you correct. You have confidence in you. You talk to yourself. You stand in front of the mirror, speak out the sentences, and देखिएगा miracle हो जाएगा, and you will learn speaking English so nicely. Then comes the sixth one, which, WHICH, which माने कौन सा, used when there is a choice. Which shows the choice. Which of the color is nice, red or blue? कौन सा रंग बहुत अच्छा है भाई, लाल या नीला? तो कौन सा, चॉइस है, उसमें आपको अपनी चॉइस बतानी है कि आप जब किसी की भी चॉइस जानना चाहेंगे तो यू विल बी आस्किंग क्वेश्चन यूजिंग वर्ड, WH वर्ड विच। तो विच के साथ हम कहते हैं विच पोएम डू यू लाइक। एक पोएम की बुक है तो आप आपका फ्रेंड बैठा है तो आप उससे खोलते हुए बुक को पूछ सकते हैं भाई विच पोएम डू यू लाइक, आपको इसमें से कौन सी पोएम पसंद है। चॉइस हो गई ना, तो वो अपनी चॉइस से बताएगा कि मुझे ओzymandias पसंद है, मुझे वर्ड्सवर्थ की पोएम पसंद है, मुझे शेक्सपियर की 7 एजेस ऑफ मैन पसंद है, कोई भी उसको पोएम पसंद है तो ही और शी विल टेल यू। तो विच है चॉइस, जब आप इट इज यूज फॉर नोइंग चॉइस। और फिर दूसरी एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं, विच कलर इज गुड, रेड और ब्लू, कौन सा कलर अच्छा है भाई, रेड अच्छा है या ब्लू अच्छा है, तो आपकी चॉइस जानना है। तो व्हेन यू वांट टू नो द चॉइस, you have to ask the question by using WH word which. Fine. Then comes 7th, whose, WHOSE, whose used to show possession. किसका है ये, अब कहीं कोई चीज पड़ी हुई मिल जाती है तो हम पूछते हैं ना whose bag is this, ये बैग किसका है भाई, whose bat is this, whose ribbon is this, whose pencil is this, whose pen is this, किसका है, किसका पेन है, किसकी पेंसिल है, किसका बैग है, किसका। तो जब हम किसी का पोजेशन, कौन है इसका, जिसकी है ये चीज़ें, किसकी पोजेशन है ये, किसका सामान है ये, जब जानना होता है तो हम उसमें यूज़ करते हैं whose, किसका है। तो whose के साथ यूज़ करेंगे पोजेशन के सेंटेंसेस जानने के लिए। जैसे हमने कहा whose book is this, बुक पढ़ी है टेबल पे क्लास में तो नाम नहीं लिखा हुआ है तो क्या पूछा जाता है, whose book is this, ये बुक किसकी है भाई, किस, who is the possessor of this book, बताइए किसकी बुक है। देन whose child is running, एक बच्चा दौड़ता हुआ आगे जा रहा है तो आप क्या पूछेंगे, किसका बच्चा दौड़ रहा है भाई, whose child is running, किसका बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा है। तो जब आप पोजेशन जानना चाहे किसका है, किसका, जब आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन बाय यूजिंग वर्ड whose. ओके, वेरी सिंपल। अब हमने यही सब पढ़ लिए, इसके बाद हमने देखना है कि हाउ एक वर्ड है, ये WH से तो नहीं है लेकिन HOW है, हाउ भी समटाइम्स वी यूज इट फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस, यूज्ड टू एक्सप्लेन ए प्रोसेस, किसी चीज़ को करने का क्या तरीका है उसे एक्सप्लेन करता है। जैसे हम किसी से भी पूछ सकते हैं हाउ यू प्रिपेयर दिस डिश, ये डिश तुमने कैसे बनाई। हाउ यू प्रिपेयर कॉफ़ी, आप कॉफ़ी कैसे बनाते हो। प्रोसेस क्या है, मतलब इफ़ यू वांट टू नो द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, कि काम कैसे किया गया है, देन वी आस्क द क्वेश्चन बाय यूजिंग हाउ, कैसे जानना है आपको, कैसे हुआ ये, है ना। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, वेरी नाइस क्वेश्चन, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे सीखते हैं, आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हुए सीखते हैं। तो आप कह सकते हैं आई लर्न इंग्लिश बाय स्पीकिंग स्मॉल सेंटेंसेस, आई लर्न इंग्लिश बाय लर्निंग वेरी ब्यूटिफुल वर्ड्स, वेरी स्मॉल वर्ड्स,
and very small sentences. So very good answer for it. Everyone, you know what is the answer to this question. How? So you have to tell the process. How you cook this vegetable, how you make coffee. So many questions are there, and answers you can write. You please try to write. You please try to mug up these questions and then find the answers. मैंने तो इनको questions लिखे हैं, आंसर मैंने बताए हैं, but स्टिल यू योर सेल्फ ऑल्सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. कैसे आप करेंगे आंसर? छोटे छोटे सेंटेंसेस में कोशिश करिए. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो आप सब जानते हैं ना. तो कोशिश करते रहिए, हम आपके साथ हैं. जो भी प्रॉब्लम आएगी, आई विल सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स फॉर स्पीकिंग इंग्लिश. सो डोंट बी अफ्रेड, हैव कॉन्फिडेंस, डू प्रैक्टिस, यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश वेरी सून. सो नाइस. अगर आपको, इफ यू लाइक माई दिस वीडियो, please like, subscribe and share it. If you have come for the first time, subscribe it and pull that bell icon also, so that you should get the notification at the earliest. Then share it maximum so that it should reach to the last child of the village. गांव के हर बच्चे तक, शहर के हर बच्चे तक, जिनको कोई बताने वाला नहीं है, जो नहीं समझ पा रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो उसको सीख के आगे बढ़ सके. थैंक यू सो मच. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.